मरियम नवाज ने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक से मुतालिक मुबैना वीडियो जारी कर दी। वीडियो असली है या जाली अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मरियम नवाज ने गैर वाज़ेह ऑडियो को बतौर सबूत पेश करने की कोशिश की। दावा किया कि जज से मुलाकात नवाज शरीफ के चाहने वाले नासिर भट्ट ने की। वो इसकी वीडियो की आवाज है क्योंकि वो शख्स बना रहे थे, जो पॉइंट्स लिख रहे थे वो थोड़ी दूर बैठे हुए थे। जो नासिर साहब हैं, ऑडियो उनके पास थी तो वो जरा ज्यादा क्लियर है। ऑडियो और वीडियो अलग-अलग रिकॉर्ड की गई। मरियम नवाज का एतराफ़, कहा कि ऑडियो नासिर भट्ट ने रिकॉर्ड की, वीडियो साथ बैठे दूसरे शख्स ने बनाई। मोबाइल से बनी वीडियो में ऑडियो अज खुद रिकॉर्ड होती है। ऑडियो अलग रिकॉर्ड करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या वीडियो और ऑडियो जोड़कर नई प्रोडक्ट तैयार की गई? अहम सवालात पैदा हो गए। वीडियो में जज के साथ मौजूद नासिर भट्ट ब्लैकमेलिंग के हवाले से बदनाम। 92 न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। नासिर भट्ट बरतानिया में भी लोगों की वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। रावलपिंडी से ताल्लुक, यहाँ भी एक मुकदमे में नामजद। नासिर भट्ट का नवाज शरीफ के करीबी साथियों में शुमार। नून लीग बरतानिया का नायब सदर है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ बरतानिया से लाहौर आया। क्या मरियम नवाज ने नून लीग पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ के चेहरे पर परेशानी आया थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने शुरू की, फिर अदलिया के खिलाफ बोलने के लिए माइक नायब सदर मरियम नवाज के हवाले कर दिया। मरियम नवाज इल्जामात लगाती रहीं, शहबाज शरीफ खामोश रहे। एक जज पर नहीं, पूरी अदलिया पर उंगलियां उठाई गईं। ऑडियो वीडियो का फोरेंसिक टेस्ट होगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। फिर दो आशिक अवान का कहना है, मरियम नवाज वीडियो को अदालतों में ले जाकर बेगुनाही साबित क्यों नहीं करती? डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए टेप का सहारा लिया गया। शहबाज शरीफ की बेबसी की तस्वीर पूरी कौम ने देखी। वो ज़मीर के कैदी नजर आए। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस तहकीक के बाद होना चाहिए थी। वज़ीर कानून फ़रोग नसीम का रद्द-ए-अमल, कहा नून लीग ने वीडियो अदालत में पेश क्यों नहीं की? इतनी अपीलों के बाद वीडियो मीडिया के सामने पेश कर दी। जज अरशद मलिक अच्छी शोहरत के हामिल हैं, उन्हें इस हवाले से स्टैंड लेना पड़ेगा। नासिर भट्ट ने जो किया वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। मैं सूबे की सियासत नहीं करता। जो इस्लामाबाद में मुझसे खबर है कि 37 एमपीओं का ग्रुप तैयार है, 17 मेंबर और से सवार से इमरान खान की सियासत शुरू होगी। ये महीना क्रूशल है, 90 दिन बड़े अहम है सियासत में। इमरान खान जीतेगा और ये हारेंगे। जमहूरियत को शदीद खतरात चोर सियासतदानों की वजह से लाहक हैं। शेख रशीद का पंजाब असेंबली में नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का दावा। कहते हैं पंजाब में 37 अरकान नून लीग में फॉरवर्ड बनाने के लिए तैयार हैं। साजिश के तहत शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर बनवाया गया। मरियम नवाज की ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ मुर्सी बन जाएं। जो भी चीख रहा है समझ लें वो गिरफ्तारी के करीब है। क्या नून लीग आज मंडी बहाउद्दीन में जलसे का मैदान सजा सकेगी? इंतज़ामिया ने मरियम नवाज के जलसे के लिए इजाज़त नहीं दी। पुलिस ने 6 कारकुन हिरासत में ले लिए, पंडाल बनाने से रोक दिया। कायद-ए-आज़म ग्राउंड के मरकजी दरवाज़ों पर कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। ग्राउंड में बारिश का पानी भी जमा। नून लीग फिर भी जलसे के लिए बज़िद। मरियम नवाज का कहना है वो आज हर सूरत मंडी बहाउद्दीन जाएंगी। बिलावल भुट्टो की एक बार फिर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं इमरान खान ने मुल्क IMF के पास गिरवी रख दिया। इमरान खान का कहा सब झूठ निकला। आज गरीब महंगाई के सुनामी में डूब चुके कठपुतली हुक्मरानों के खिलाफ बाहर निकलना पड़ेगा।
जितनी कुर्बानियां देना पड़ी देंगे। दहशतगर्दों के सहूलतकार वजीर बन बैठे हैं। डेरा इस्माइल खान में जलसे से खताब। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान का 13 जुलाई को मुल्क भर में मुकम्मल शटडाउन का ऐलान। मरकजी सदर काशिफ चौधरी का कहना है IMF का बजट यकसर मुस्तरद करते हैं। IMF के बजट को किसी सूरत छोटे ताजरों पर नाफिज नहीं करने देंगे। हुकूमत होश के नाखुन ले। कराची के इलाके दरख्शा में मालिकन का मुलाजिमा पर तशद्दुद। मालिकन के खिलाफ मुतासिरा बच्ची के लवाहिकीन ने दरखास्त जमा करा दी। उधर क्लिफ्टन में तेज रफ्तार कार उलट गई, एक शख्स जाबहक दूसरा जख्मी। डिफेंस में यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और पोश इलाकों में मुनशियात सप्लाई करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। 1 किलो से जायद चर्स और आइस हेरोइन बरामद। उधर पोश इलाकों में डाके मारने वाली खातून पकड़ी गई। मुलजिमा रजिया 2 आलीशान मकानात की मालिकन है। लाहौर के इलाके बंद रोड में 9 साला माजूर बच्ची का दिन दिहाड़े अगवा। मुलजिमान ने बच्ची के वालिदैन से 50 लाख रुपए तावान तलब किया। उधर इचरा में 12 साला बच्ची मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। बच्ची को फंदा लगाकर कत्ल किया गया। वाक़े के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। फेरोजपुर रोड ब्लॉक किए रखी। पेट तो भर गया ना, पेट भर गया, मैं दुआ करूंगा अल्लाह का नाम से। जेब में पैसे नहीं और पेट भी खाली है तो कोई बात नहीं। कराची में ऐसा रेस्टोरेंट भी है जहां आप पेट भर कर खाना खाएं। पैसे अल्लाह के अकाउंट से जाएंगे। मोहम्मद जुनैद के अल कौसर रेस्टोरेंट पर रोजाना बड़ी तादाद में लोग मुफ्त खाना खाने आते हैं। चकवाल के कस्बा मोना की मंदी मस्जिद मुनफरिद तर्ज तामीर और नक्शो निगार का बेहतरीन नमूना है। तामीर में मकामी पत्थर का इस्तेमाल, अंदरूनी दीवारों पर खूबसूरत कशीदाकारी। एक सदी पुरानी मस्जिद हुकूमती तवज्जो की तलबगार है। कौम के बहादुर सपूत हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर का आज 20वां यौम शहादत। लालक जान ने कारगिल की जंग में दिखाई बेमिसाल शुजाअत। दिफाए पाकिस्तान वतन के मुकद्दस फर्ज की अदायगी के दौरान जाम शहादत नोश किया। अफगान अमन बहाली की कोशिशों में पेशरफ्त। अफगान हुकूमत और तालिबान आज से मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान ज़ल्मी खलीलजाद का कहना है कि अफगान हुकूमत अमरीकी सदर की पिछले साल से शुरू की गई अमन कोशिशों के बाद पहली बार राजी हुई। सऊदी अस्करी इत्तेहाद ने हौसी बागियों का हमला नाकाम बना दिया। ड्रोन्स टारगेट पर पहुंचने से पहले मार गिराए। यमनी हौसी बागियों ने सऊदी अरब के जजान और अबहा एयरपोर्ट्स पर हमले किए थे। कौमी टीम का क्रिकेट वर्ल्ड कप में सफर खत्म। खिलाड़ियों की वतन वापसी। कप्तान सरफराज अहमद और मोहम्मद हसनैन लंदन से कराची पहुंच गए। कप्तान सरफराज अहमद आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, फ़खर जमान और इमाद वसीम की इस्लामाबाद आमद। बाबर आजम, इमाम उल हक और आसिफ अली लाहौर पहुंच गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं सना ताहिर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे गर्मा गर्म सियासी मैदान की। तो मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को सजा देने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक से मुतालिक मुबैना वीडियो जारी कर दी है, जिसमें जज अरशद मलिक मुबैना तौर पर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले की तफसीलात बता रही हैं। मरियम नवाज ने दावा किया कि नवाज शरीफ के चाहने वाले नासिर भट्ट ने जज अरशद मलिक से उनके घर पर मुलाकात की और ये वीडियो दी है।
मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को सजा देने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक से मुतालिक मुबैना वीडियो जारी कर दी। बोली, कहा था नवाज शरीफ के लिए आखिरी हद तक जाऊंगी। ये जो वीडियो दिखाई है ये आखिरी हद है। मैं एक और वज़ीर आज़म को इस तरह की हथकंडों की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी और मैंने वादा किया था कि मैं नवाज शरीफ के लिए आखिरी हद तक जाऊंगी। ये है वो आखिरी हद, चाहे मुझे उसके लिए पर्सनली सफर क्यों ना करना पड़े। इसके बाद मुझे भी बहुत खतरा है, मुझे अंदाजा है, क्योंकि इस मुल्क में कभी किसी ने सच नहीं बोला, तो इसके बाद मुझे भी खतरा है। लेकिन मैं नवाज शरीफ की खातिर पाकिस्तान की जो 70 साल तारीख में जो कुछ वज़ीर आज़म के साथ, इलेक्टेड वज़ीर आज़म के साथ होता आया है, मैं उनका मुकदमा आज यहाँ लड़ रही। मैं सिर्फ अकेले नवाज शरीफ का मुकदमा नहीं लड़ रही, हर वज़ीर आज़म जो जुल्म और साजिश की भेंट चढ़ा, मैं सबका मुकदमा आज लड़ रही हूँ। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को मासूम साबित करने की कोशिश की, गैर वाज़ेह ऑडियो को सबूत के तौर पर पेश करने की कोशिश की। वीडियो असली है या नकली, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। मरियम नवाज का कहना था, जज अरशद मलिक के साथ मौजूद शख्स नवाज शरीफ का चाहने वाला है, इसी ने हमें ये वीडियो दी। मरियम नवाज ने दावा किया कि नासिर भट्ट ने जज अरशद मलिक से उनके घर पर मुलाकात की। मरियम नवाज ने इल्जाम लगाया कि जज साहब कहते हैं ऐसे मुकदमात का फैसला किया जा चुका होता है, जज को ब्लैकमेल किया गया। मरियम नवाज की जानिब से जारी की गई वीडियो में मुबैना तौर पर जज अरशद मलिक नवाज शरीफ के खिलाफ सुनाए गए फैसले की तफसीलात बता रहे हैं। मरियम नवाज ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद की, कहा बैसाखियां छीन ली जाएं तो इमरान खान एक दिन न चल